ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपका 2 जीपीएस सिस्टम के साथ आता है। ये मैंने कर दिया है स्टार्ट और आप यहाँ ये देखोगे ये कंसोल, इसका बड़ा प्यारा सा कंसोल दिया गया है पूरी तरह। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है भावना चौधरी। तो भाई आप लोग हमेशा मुझसे बोलते हैं कि आप मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर वीडियो क्यों नहीं बनाती हैं। तो आप लोगों की इसी फरमाइश पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर। आज हम हैं दिल्ली में बाउंस इन्फिनिटी के एक्सपीरियंस सेंटर पर। इस एक्सपीरियंस सेंटर को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है और कंपनी की खास बात है कि इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं है। मतलब इन्होंने कस्टमर पर पूरा फोकस करते हुए सारे वो फीचर जो कस्टमर की नीड के हैं एक ही प्रोडक्ट में डाल दिए हैं। हमारे साथ फ्रेम में है बाउंस इन्फिनिटी E1 इलेक्ट्रिक स्कूटर। अपने इस वीडियो में इस स्कूटर के बारे में पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही शेयर करेंगे बाउंस इन्फिनिटी के एक्सपीरियंस सेंटर का अपना पूरा एक्सपीरियंस। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इंडियस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसके साथ ही आप मुझे ज्यादा अपडेट के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्कूटर की, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसके लुक। तो कुछ ऐसी आपको इस स्कूटर में की मिल जाती है। की में आप देखेंगे इन्फिनिटी का बी इन्फिनिटी की आपको बैजिंग दी गई है और इसके साथ ही यहाँ आप देखिए ये रेड कलर में फ्रेम में स्कूटर अवेलेबल है। रेड कलर के साथ आपको 5 कलर ऑप्शन इसमें मिलते हैं, ब्लैक, ग्रे, सिल्वर, रेड एंड व्हाइट। अब सबसे ज्यादा जो मुझे प्यारा लग रहा है वो यह स्कूटर रेड में बहुत ही प्यारा लग रहा है, एकदम क्लासी फील दे रहा है। फ्रंट में आप यहाँ पर देखेंगे, फ्रंट में आपको ये जो रेट्रो लुक देने के लिए हेडलैम्प्स दिए गए हैं पूरी तरह से एलईडी हैं और एलईडी डीआरएल्स के साथ आते हैं। इसके साथ ही आप थोड़ा नीचे जाएंगे, आपको येलो एलईडी लाइटिंग के साथ आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर हल्का सा ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक कलर का यूज किया गया है ताकि स्कूटर की जो फिट एंड फिनिश है वो काफी क्लियर लगे। थोड़ा हम नीचे आते हैं, नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलते हैं मैक्सिस के टायर और टायर का जो साइज है वो 12 इंच है। ट्यूबलेस टायर इसमें दिए गए हैं, अलॉय व्हील्स है और यहाँ आप ये देखेंगे डिस्क ब्रेक आपको कुछ इसमें ऐसा मिल जाता है। सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट टायर इसका 90/90 का है। रियर टायर आप देखेंगे 120/70 का 12 इंच का रियर टायर है। रियर टायर थोड़ा सा वाइड दिया गया है, ग्रिप इससे काफी अच्छी आपको रोड पर मिलने वाली है। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो इस स्कूटर की मेन हाईलाइट में काउंट होगी वो ये है कि अभी तक आपने इंडियन मार्केट में जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर देखे होंगे उनमें सबसे वाइड इस स्कूटर का आपको टायर सेक्शन मिलता है। तो इससे पहले कि इस स्कूटर के बारे में हम और डिस्कशन करें, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लाइट। ये हमने स्कूटर का इग्निशन ऑन कर दिया है और यहाँ से आप देख सकते हैं स्कूटर स्टार्ट है। फिलहाल लाइटिंग आपको दिखाई दे रही है पूरी तरह से एलईडी है और अगर इंडिकेटर जैसे कि मैंने आपको बताया येलो एलईडी के साथ आपको कुछ इस टाइप के इसमें इंडिकेटर मिल जाते हैं। जहाँ पर आपको की प्लेस करने के लिए स्पेस दिया गया है वहीं से आपका नॉर्मल स्कूटर्स की तरह बूट स्पेस भी ओपन हो जाता है। ये आपका बूट स्पेस यहाँ पर ओपन हो गया है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपकी प्लेस की गई है 48 वोल्ट की बैटरी और इस बैटरी के साथ इसमें आपको 13 लीटर का काफी अच्छा बूट स्पेस भी मिल जाता है। 13 लीटर का मतलब है, फुल फेस में नहीं कहूंगी लेकिन यस आप इसमें एक हाफ फेस हेलमेट बड़े इजीली कैरी कर सकते हैं विद बैटरी। अब हाफ फेस हेलमेट इसमें कैसे रखना है वो आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ। बड़ा इजीली ये आपका हो गया है इसमें हाफ फेस हेलमेट पूरी तरह से प्लेस, यानी कि सेफ्टी का भी कोई झंझट नहीं है। बड़े आसानी से आप इस स्कूटर के बूट स्पेस में एक हेलमेट जो है आराम से रख सकते हैं। और यहाँ आप ये देख रहे हैं बैटरी, अब बैटरी आप देखेंगे 48 वॉट की बैटरी है। बैटरी में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फीचर इन लोगों ने दिया है, ये जो येलो लाइट है। अब ये कौन सा फीचर है ये आपको वीडियो पूरा देखना है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी तक इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल होते हैं ये फीचर आपको किसी भी स्कूटर में नहीं मिलता है। तो साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, साइड प्रोफाइल में यहाँ पर आपको ये अगर रेड कलर में मिलता है तो इस पर पूरी तरह से रेड कलर ऑप्शन का ही यूज किया गया है।
यहाँ आप देखेंगे Infinity E.1 की बैजिंग मिल जाती है, कुछ आपको सिल्वर एक्सेंट के साथ फुट पैग आपको ऐसे मिल जाते हैं। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक और जो मुझे इस स्कूटर में लगी, दिस इज ग्रैब रेल। आप नॉर्मली देखते हैं जो इलेक्ट्रिक स्कूटर की ग्रैब रेल होती है वो ना बहुत ज्यादा सेफ्टी पर्पज से बेटर नहीं होती है, बट इस स्कूटर की ग्रैब रेल देखने में ही काफी स्ट्रांग लग रही है। अब ये कितनी स्ट्रांग है वो स्कूटर जब सड़क पर चलेगा तभी पता चलेगा, लेकिन देखने में ये डेफिनेटली जो नॉर्मल स्कूटर्स होते हैं उनकी तरह ये ग्रैब रेल लग रही है। रियर की अगर मैं बात करूँ तो रियर में अगेन आपको यहाँ पर टर्न इंडिकेटर कुछ ऐसे मिल जाते हैं, रियल टेल लाइट आपको इस एंगल से दी गई है और नीचे की तरफ ऑफकोर्स आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं और यहाँ आपको नंबर प्लेट के लिए स्पेस मिल जाता है। अब ये तो बात हो गई इस स्कूटर के डिजाइन की। बात करेंगे इस स्कूटर के कुछ टेक्निकल फीचर्स की, तो उसके लिए मैं आपको ये स्क्रीन आप यहाँ पर देखेंगे, ये मैंने अभी ऑन कर दी है। अब ये जो आप फेस देख रहे हैं यार, ये काफी स्टाइलिश सा लगता है, मतलब अभी तक मैंने किसी स्कूटर में इस तरह का डिजाइन नहीं देखा है। ये आपकी पूरी तरह से डिजिटल है और आपको यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मोड अगर की मैं बात करूँ, सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है मोड, तो यहाँ आप ये देखेंगे इको, ड्रैग और पावर। यहाँ पर आपको 3 मोड मिलते हैं। ड्रैग मोड का क्या यूज होता है, ड्रैग मोड में आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी आप देखिए पावर और इको, यानी कि आपको इस स्विच की हेल्प से आप इको और पावर पर इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप यहाँ पर नीचे देखेंगे आपको ओडोमीटर में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है ट्रिप की। एक और अच्छी चीज आपको यहाँ पर रेंज पूरी मिल जाती है, यानी कि कितना किलोमीटर यह स्कूटर अभी आपका चलने वाला है वो आप डिस्प्ले में ही देख सकते हैं। कुछ स्कूटर्स में होता है सिर्फ आपको ऐप में पता चलता है कितना रेंज इसमें अभी बचा हुआ है, लेकिन ये आपका इसमें इस स्क्रीन में ही आपको देखने को मिल जाता है। राइडर की राइट साइड में देखेंगे आपको एक रेड कलर का स्विच मिल जाता है और इस स्विच की हेल्प से आप रिवर्स और ड्रैग दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे की साइड आपको पावर, इको, ड्रैग यहाँ पर मोड मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको इग्निशन का स्विच मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिए येलो कलर का स्विच, ये है आपका रिवर्स का। अब ये रिवर्स कैसे काम करता है वो मैं आपको बता दी। रिवर्स के लिए पहले हम इग्निशन ऑन कर देते हैं। इग्निशन मैंने अभी ऑन कर दिया है। रिवर्स के लिए इग्निशन ऑन करना होता है, सबसे पहले मैंने इग्निशन ऑन कर दिया है। इग्निशन ये ऑन हो गया क्योंकि यहाँ पर ये रेड कलर की लाइटिंग दिखा रहा है। इसके साथ ही रिवर्स में अभी ये डाला हुआ है, हल्का सा मुझे ब्रेक दिया मैंने और यहाँ पर ये रिवर्स स्विच मैंने 3 सेकेंड के लिए प्रेस किया। ये ऑटोमेटिकली आप यहाँ देख सकते हैं रिवर्स आपका लिखा आ गया, यानी कि स्कूटर रिवर्स मोड पे चलने के लिए पूरी तरह से रेडी है। अब आप इससे थोड़े रेसिंग देते हैं, देखते हैं तो आप टायर देख सकते हैं। रिवर्स में जो इसका टायर है वो काम कर रहा है। अभी स्कूटर टेस्ट राइड पे हमने नहीं लिया है, तो यहीं पर आपको दिखा देते हैं कि इसका रिवर्स जो है वो कैसे काम करता है। आप देखेंगे रिवर्स मोड में है और टायर रिवर्स में ही इसका काम कर रहा है। बताती हूँ आपको ड्रैग कैसे काम करता है। रिवर्स के साथ इसमें ड्रैग फीचर भी दिया गया है। ड्रैग फीचर क्यों दिया गया है सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो स्कूटर है उसका टायर पंचर हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और आपको वह पुश करके लेकर जाना पड़ता है, लेकिन जो ड्रैग इसमें मोड दिया गया है उसकी हेल्प से अगर आप इसे ड्रैग पे एक्टिवेट कर देते हैं तो ये 2 से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ऑटोमेटिकली रन करना पड़ता है। अब ड्रैग कैसे एक्टिवेट होता है वो भी एक बार आपको बता देती हूँ। ड्रैग के लिए आपको जैसे यहाँ पर आप देखेंगे रिवर्स और ड्रैग, मतलब ये एक ही स्विच से आप रिवर्स भी करेंगे और ड्रैग भी करेंगे। ड्रैग मोड में अभी हम लोग इसे डाल दें ड्रैग मोड में और हल्का सा आपको ब्रेक जो है वो प्रेस करना है। देखेंगे आप ये ड्रैग मोड में हो गया है और अभी अगर मैं रेस देती हूँ तो ये 2 से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे नहीं बढ़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कंसोल में मैंने अभी पूरी रेस दे रखी है, उसके बावजूद भी ये 2 से 3 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। ये होता है ड्रैग फीचर का यूज। अब एक वो फीचर जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि बैटरी में एक येलो कलर की लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही थी। नॉर्मली आप स्कूटर्स में देखेंगे आपको एक जीपीएस मिलता है, अब इस स्कूटर में आपको मिलते हैं 2 जीपीएस। एक तो है इसका इनबिल्ट जीपीएस जो नॉर्मली आप ऐप की हेल्प से यूज करते हैं, इसके साथ ही इसमें बैटरी के लिए भी जीपीएस मिलता है। आप ये देखेंगे यहाँ पर जो ये येलो कलर की लाइट आपकी ब्लिंक कर रही है ये जीपीएस है, यानी कि आपका स्कूटर तो आपसे डायरेक्ट ऐप के थ्रू कनेक्ट है ही, आपकी बैटरी भी डायरेक्टली कनेक्टेड है कंपनी से। और यह कनेक्टिविटी कब काम आती है, ये कनेक्टिविटी काम आती है स्वैपिंग में। जब आप अपने स्कूटर को विदाउट बैटरी परचेज करते हैं और स्वैपिंग के लिए आप स्वैप स्टेशन पे जाते हैं, मतलब आपने एक बैटरी ली है और आपको दूसरी वहां से फुली चार्ज लेनी है, डिस्चार्ज आपको वहां दे देनी है, तो कंपनी को पूरी नजर रहती है कि भाई आपकी बैटरी कहाँ पर है। फिलहाल दिल्ली में स्वैपिंग का अभी स्कूटर के साथ ऑप्शन नहीं मिलता है, यह विद बैटरी यानी इनबिल्ट बैटरी ही आपको परचेज के लिए अवेलेबल है।
इतने सारे फीचर्स हैं स्कूटर में, तो बात आती है रेंज की, क्योंकि रेंज एंग्जाइटी इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमेशा बनी होती है। तो इसमें आपको मिलती है 48 वॉट की 39 एच के साथ बैटरी, और इसकी बैटरी का जो किलोवाट है दैट इज 1.92 किलोवाट। और यह बैटरी आपकी रेंज देती है 85 किलोमीटर के आसपास सिंगल चार्ज में। और इसके साथ ही अगर आप इसकी टॉप स्पीड की बात करेंगे तो इसकी टॉप स्पीड है 65 किलोमीटर पर, जो कि आपकी इको मोड में है। और अगर आप इसे पावर में चलाते हैं, पावर मोड में चलाते हैं, तो इसकी टॉप स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर के आसपास तक सिमट जाती है। और इस स्कूटर को चार्ज होने में लगते हैं 3 से 4 घंटे, यानी 3 से 4 घंटे में आप इस स्कूटर को फुल चार्ज करके 80 टू 85 किलोमीटर तक इजीली ड्राइव कर सकते हैं। अब रियर जो टायर दिया गया है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ आप ये देखेंगे टायर पूरी तरह से कवर है, तो इसमें आपको हब मोटर मिलता है जिसकी जो नॉर्मल पावर है वो 1500 mAh है, और इसकी पीक पावर है 2200 mAh के आसपास। और इसके साथ ही बड़ा जबरदस्त इस स्कूटर में आपको टॉर्क मिलता है 83 Nm का। बाउंस इन्फिनिटी E1 कंपनी का इकलौता स्कूटर है, और इस स्कूटर में कंपनी ने वो सारे फीचर्स दिए हैं जो एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलते हैं, और इंडिया में अभी तक शायद इलेक्ट्रिक स्कूटर में किसी में नहीं दिए गए हैं। इतने सारे फीचर्स के बाद जाहिर है इस स्कूटर की प्राइस बहुत ज़्यादा होना बनता था, लेकिन इंटरेस्टिंगली इस स्कूटर के प्राइस इतने ज़्यादा नहीं है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो यह आपको पड़ता है 80,000 का दिल्ली में एक शोरूम है। अगर आप ऑन रोड जाते हैं तो इसके प्राइस निकल के आते हैं 97,000 के आसपास। और दिलचस्प चीज़ यह है कि दिल्ली वालों को भाई सब्सिडी भी मिलती है इस स्कूटर पर करीब 10,000 रुपए की। तो इस प्राइस रेंज में बाउंस इन्फिनिटी E1 इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको कैसा लगा? स्टाइल में, डिजाइन में, फीचर्स में, भाई मुझे यह स्कूटर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।